प्रिय छात्रों, हम पढ़ रहे हैं ईदगाह, जो हमारे अंतरा भाग 1 का पहला पाठ है और उसमें हमने पढ़ा था तो 3 पैराग्राफ हम पढ़ चुके हैं और जिसमें से मैं कुछ क्वेश्चन जो है आप लोगों से कर लेते हैं, जैसे मैंने किए थे बीच बीच में कि ईद कब आती है। तो ईद क्या है? ईद मुस्लिम का त्यौहार है जो खुशी का त्यौहार होता है। तो पूरे 30 दिन जो रोज़े किए जाते हैं उसके बाद क्या होती है? ईद आती है। तो ईद क्या है? पूरे 30 रोज़ों के बाद आती है। सभी लोग कहाँ जाने की तैयारी में लगे हुए हैं? तो कहाँ जाने के लिए? ईदगाह, यानी जिस स्थल पर सजदा किया जाता है, अर्थात जहाँ पर मेला लगता है ईद का, उस जगह को ईदगाह कहते हैं। तो ईदगाह जाने की तैयारी कर रहे थे। मोहसिन के पास कितने पैसे हैं? 15 पैसे हैं। हामिद कौन है? हामिद एक 4-5 साल का छोटा सा लड़का है और जिसके चेहरे के बारे में बताया कि गरीब सूरत है और दुबला पतला सा लड़का है। हामिद को कौन पालता था, यानी उसका पालन पोषण कौन करता था? तो माता पिता का देहांत हो चुका था, अब्बा जान और अम्मी जान का। एकमात्र बूढ़ी दादी थी अमीना, जो उसका पालन पोषण करती थी। अब हम आते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ के क्वेश्चन पर, जो मैंने कहा था कि एक बार पढ़ लेना है फिर उसको क्वेश्चन आंसर देख लेने हैं। तो अमीना का दिल उसे क्यों कचोट रहा था, अर्थात वो क्यों परेशान थी बार बार? क्योंकि हामिद जो है वो मेले में अकेले कैसे भेजे, उसकी यही पीड़ा थी, यही दुख था उसका। तो इसलिए उसका दिल जो है अमीना का कचोट रहा था। ईदगाह गांव से कितनी दूरी पर था? तो आया था 3 कोस की दूरी पर, जो पाठ में आया था। फहीमन के कपड़े सिलने पर अमीना को कितने पैसे मिले थे? तो 50 पैसे, यानी 8 आने मिले थे। 8 आने का अर्थ होता है 50 पैसे। तो उसको जो है, उसने जब फहीमन के कपड़े सिले तो उसको कितने पैसे मिले? 50 पैसे मिले, यानी 8 आने मिले। 1 रुपये में 16 आने होते हैं, 50 पैसे होते हैं, 25 पैसे होते हैं, यानी 4 आने होते हैं। तो इस प्रकार पैसे के हिस्से बटे हुए थे। आज भले ही 1 रुपये से कम कीमत नहीं चलती है, पहले चलती थी, तो वही बात यहाँ पर की गई है। शहर पहुंचकर हामिद ने क्या देखा? तो हामिद ने शहर पहुंचकर देखा कि दोनों ओर क्या थे? अमीरों के बगीचे थे और पक्की 4 दीवारी बनी हुई थी। थोड़ा आगे पहुंचने पर हामिद ने क्या देखा? तो थोड़ा आगे जब पहुंचे, जैसे क्योंकि वह कहाँ जा रहे हैं, ये जा रहे हैं ईदगाह, और बीच में शहर आता है। तो शहर में पहुंचते हैं बच्चे तो क्या देखते हैं कि आगे अदालत आती है, फिर कॉलेज आता है, फिर जो है क्लब और घर जो है, बहुत सारे मकान जो है वो सब यहाँ पर आए थे। अब हम तीसरे में जाते हैं। इसके बारे में हम यहाँ तक सब पढ़ चुके थे, तो यहाँ भी ये भी हमने पढ़ चुके हैं। हामिद की बातें सुनकर महमूद क्या बोला? महमूद ने कहा कि अम्मी जान का तो हाथ कांपने लगे, अल्लाह कसम। यानी जब बैठ की बात कर रहे थे, क्योंकि क्लब घर में तो जो मेम साहब अर्थात आंगल जो अंग्रेजी महिलाएं हैं वो सब क्रिकेट आदि खेलती हैं। तो आपस में बच्चे महमूद, मोहसिन, नूरे ये सब बातें कर रहे थे कि हमारी अम्मा का तो ये ज़रा सा भी ये बैट पकड़ ले तो हाथ कांपने लग जाए, ये बात थी। किन किन बच्चों के बीच संवाद है? तो हामिद, मोहसिन और महमूद के बीच जो है बातें चल रही हैं। नूरे जो है अभी नहीं आया है। तो ये 4 दोस्त हैं। बच्चों ने सबसे पहले किसकी दुकानें देखी? उसके बाद क्या? हलवाइयों की दुकानें, मिठाइयों की दुकानें देखी हैं। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है? किसने किससे कहा? तो हामिद ने कहा था, जो अपने साथी थे महमूद और जो दूसरे थे मोहसिन, उन सब से कहा था कि इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है। हामिद ने मोहसिन से क्या पूछा कि जिन्नात कितने बड़े होते होंगे? तो क्या जवाब दिया था? हमें पता है मोहसिन ने जवाब दिया था कि बड़े बड़े आकाश के बराबर, यानी आकाश से मिल जाएं, इतने बड़े होते होंगे। ऐसा जो है जवाब यहाँ पर मोहसिन के द्वारा दिया गया था। अब हम आते हैं आगे। यहाँ तक कि हम कहानी पढ़ चुके हैं कि कितने जिन्नात कितने बड़े होते होंगे, आपस में बातें कर रहे हैं। ये कहाँ है? ये सब मेले में जा रहे हैं। मेले में जाते वक्त बच्चे जो है क्योंकि पैदल जाना होता था, गाड़ियों से नहीं जाना था, तो बीच में शहर आया। तो शहर में बड़ी बड़ी दीवारें, यानी महल मकान आए, बगीचे आए, हलवाइयों की दुकानें, अदालत, बहुत सारी चीज़ें आई। तो हलवाइयों की दुकानें आई तो तब वो बात कर रहे थे आपस में कि इतनी मिठाइयाँ, मनो मिठाइयाँ हैं, कौन खा लेता है? तो यहाँ पर मोहसिन ने कहा था कि हमारे अब्बा जान कहते हैं
कि बड़े एक रात को जिन आता है और वो सारी मिठाइयाँ ले जाता है, तो उसके पास बहुत सारे पैसे होंगे, इतने पैसे कहाँ से आते होंगे, तो जिन्नातों के पास पैसों की, जिन्नों के पास पैसों की क्या कमी होगी। तो हामिद ने कहा कि जिन्नात कितने बड़े होते होंगे, तो उन्होंने कहा कि जिन्नात जो है एक एक आकाश के बराबर जो है वो होता होगा। मोहसिन, अब यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन चौधरी साहब के काबू में बहुत सारे जिन्नात हैं, ऐसे सोचते हैं। बच्चों की सोच ये है कि चौधरी साहब के पास खूब पैसा है, और उसके पास इतना पैसा इसलिए है क्योंकि उसके पास बहुत सारे जिन हैं, इसलिए जो है उसके पास इतना पैसा है। तो कोई चीज़ चोरी जाए यानी चोरी हो जाए, चौधरी साहब उसका पता लगा लेंगे और चोर का नाम भी बता देंगे कि किसने चुराया है। तो जो जुमराती का बछुआ था उस दिन खो गया था, बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं, आगे 3 दिन हैरान हुए कहीं नहीं मिला। तब झक मारकर यानी इधर उधर देखकर सब जगह ढूंढकर चौधरी साहब के पास गए। चौधरी साहब ने तुरंत बता दिया कि मवेशी खाने में है। मवेशी खाना क्या होता है? जहाँ पर आवारा पशुओं को रोका जाता है वो मवेशी खाना होता है। बच्चों के लिए आश्चर्य था कि चौधरी साहब ने बता दिया मवेशी खाने में मिलेगा, लेकिन ये साधारणता है कि कोई भी आवारा पशु है पकड़ के मवेशी खाने में ही रोक दिया जाता है। तो वही मिला, जिन्नात आकर उन्हें सारे जहान की खबरें दे जाते हैं, सारे संसार की खबरें उनको दे जाते हैं। अब उसकी समझ में आ गया कि चौधरी के पास क्यों इतना धन है और क्यों उसका इतना सम्मान है, अर्थात क्योंकि उसके पास जिन है। ये बच्चों की सोच है, होता नहीं है, बच्चे सोच रहे हैं क्योंकि छोटे बच्चे हैं 5-6 साल के, 7-8 साल के, तो ऐसा सोचते हैं बच्चे। आगे चले, यह पुलिस लाइन है, यही सब कांस्टेबल कवायद करते हैं यानी वकालत करते हैं, यही सब जो है पुलिस लाइन के यानी पुलिस वाले यहाँ पर रहते हैं। रेटन फाए फो, ये जो परेड करते वक्त कहते हैं, वैसे ही बच्चे भी एक बार ऐसे लाइन करके रेटन फाए फो ऐसे कर देते हैं। तो रात को बेचारे घूम घूम कर पहरा देते हैं, नहीं चोरियाँ हो जाएं, कहीं चोरी ना हो जाए, तो रात भर वो घूमते हैं। तो मोहसिन ने प्रतिवाद किया कि यह कांस्टेबल पहरा देते हैं तभी तुम बहुत जानते हो, अर्थात तो अच्छा तुम बहुत जानते हो, ज़्यादा जानते हो कि ये पहरा देते हैं। अजी हजरत यही चोरी कराते हैं। अजी महाराज जी, ये शब्द हजरत जो है संबोधनवाचक के लिए भद्र पुरुष के लिए लिया गया है कि चोरी कराने वाले तो पुलिस वाले ही होते हैं, और शहर के जितने भी चोर डाकू हैं सब इनसे मिले रहते हैं। अक्सर हम पुलिस वालों के बारे में देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं कि शहर में जो भी चोरियाँ होती हैं, डाके होते हैं, डाके डालते हैं, वो सब पुलिस वाले जो इन चोरों से मिले रहते हैं। तो अक्सर हमारी सोच रहती है, तो बच्चों की भी यही सोच है कि ऐसा ही होता होगा। रात को लोग चोरी से तो कहते हैं, यानी रात को लोग चोरों से तो कहते हैं चोरी करो, ये लोग का मतलब जो पुलिस वाले हैं, और आप दूसरे मोहल्ले में जाकर जागते रहो पुकारते रहते हैं, अर्थात आप दूसरे मोहल्ले में जाकर जो है घूमते फिरते रहते हैं और चोरों को दूसरे मोहल्ले में चोरी करने के लिए भेज देते हैं। जब इन लोगों के पास इतने रुपए आते हैं, मेरे मामू एक थाने में कांस्टेबल हैं, 20 रुपये महीना पाते हैं, यानी उनके यदि तनख्वाह की बात करें तो 20 रुपये महीना है, लेकिन 50 रुपये घर भेजते हैं। लेकिन भेजते कितने रुपये हैं? 50 रुपये भेजते हैं। जिस समय की बातें हैं उस समय 16 रुपये 20 रुपये ही तनख्वाह होती थी पुलिस वालों की, कहिए समझो कि 20 रुपये ही कमाते हैं। तो अल्लाह कसम, मैंने एक बार पूछा कि मामू आप इतने रुपये कहाँ से पाते हैं, यानी लेते हैं, तो हंसकर कहने लगे बेटा अल्लाह देता है, यानी भगवान अल्लाह जो है वो देते हैं। लेकिन हकीकत क्या है कि ये जो है धोखाधड़ी करते हैं, चोरों से लूटते हैं, ये सब बातें हैं। फिर आप ही बोले हम लोग चाहे जो एक दिन में लाखों मार लाएं, यानी लाखों कमा लाएं, हड़प लाएं, हम तो इतना ही लेते हैं जिसमें अपनी बदनामी ना हो और नौकरी न चली जाए, अर्थात हम ईमानदार भी बने रहें और चोरों से ठग भी ले। तो चोरों के बड़े चोर जो है बच्चे भी साबित करना चाह रहे हैं कि पुलिस वाले जो है कितने बड़े चोर होते हैं। तो ये सब बातें हैं, क्योंकि वो धोखाधड़ी करने से नहीं चूकते हैं, तो यही बात की गई है। हामिद ने पूछा है लोग चोरी करवाते हैं तो कोई इन्हें पकड़ता नहीं, यानी पुलिस वालों को नहीं पकड़ता कोई, चोरी तो यही करवाते हैं। मोहसिन उसकी नादानी पर दया दिखाकर बोला अरे पागल, इन्हें कौन पकड़ेगा, पकड़ने वाले तो ये लोग जो है खुद ही हैं, स्वयं ही है। लेकिन अल्लाह इन्हें सज़ा भी खूब देता है, क्योंकि जो अपनी ईमानदारी से नौकरी नहीं करता है उसके साथ तो कभी न कभी बुरा तो होता ही है। यही बात बच्चे भी समझते हैं कि गलत करने वाले के साथ भी गलत होता है। हराम का माल हराम में ही जाता है,
थोड़े ही दिन एक उदाहरण दिया कि थोड़े ही दिन हुए मामू के घर में हम ये जो है सारी बातें मोहसिन जो है कह रहा है कि मेरे मामा के घर में आग लग गई, सारी ली पूंजी जल गई, जितनी पूंजी उसने हड़पी थी वो जल गई, एक बर्तन तक न बचा। कई दिन पेड़ के नीचे सोए, अल्लाह कसम पेड़ के नीचे, और फिर न जाने कहाँ से 100 यानी 100 रुपये के आसपास कर्ज लाए तो बर्तन भांडे आए, यानी भांडे होता है मिट्टी के बर्तन और बाकी बर्तन होता ही है यानी मटके आदि जो भी है घर में कुछ चलाने लायक जो है वो सामान लाए, कहीं से 100 रुपये उधार मांग कर लाए, तब जाके घर जो है चला। 100 रुपये उसमें काफ़ी थे, बहुत सारे होते थे। हामिद 100 तो 50 से ज़्यादा होते हैं क्या, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया गया, क्या 150 से ज़्यादा होते हैं, यानी उनको अभी पता नहीं है क्योंकि उनको इतने पता नहीं कि 50 ज़्यादा होते हैं या 100 ज़्यादा होते हैं, 100 ज़्यादा होते हैं। तो उत्तर दे दिया मोहसिन ने कि कहाँ 50 कहाँ 100। 50 एक थैली भर होता है, यानी यहाँ सिक्कों की बात की गई है क्योंकि बच्चे तो सिक्के ही समझते हैं। 100 तो 2 थैलियों में भी ना आए, अर्थात 100 रुपये इतने होते हैं कि 2 थैली, जो छोटी थैली होती थी कपड़े की थैली, उनकी बात यहाँ पर की गई है कि 100 रुपये तो 2 थैलियों में भी ना आए, क्योंकि उस समय 100 रुपये 1 रुपया 100 पैसे में था, बटा हुआ था, तो 1 रुपये के 100 पैसे होते थे। तो कहने का मतलब जब 100 रुपये होंगे तो उसके कितने पैसे होंगे, अर्थात इसमें 10,000 के आसपास हो जाएंगे पैसे। तो इसलिए बहुत सारी थैलियाँ जो है 2 थैलियों में भी नहीं आएंगे, सच कहना था मोहसिन का। मोहसिन के हिसाब से किसके काबू में बहुत सारे जिन्नात थे? गांव के चौधरी साहब है जिसके पास बहुत सारा पैसा है और किसी भी चोरी को पकड़ लेते हैं तो चौधरी साहब के काबू में एक जिन्नात क्या होता है ये समझ लेना। जिन्न जो होते हैं यानी जो राक्षस प्रवृत्ति प्रेत भूत होते हैं जो वश में कर लेते हैं उनको जिन्नात बोलते हैं, तो वही बात यहाँ पर की गई है। हामिद ने मोहसिन से क्या पूछा? यही कि चोरी भी यही लोग करवाते हैं, इन्हें कोई पकड़ता क्यों नहीं, यानी यदि ये पुलिस वाले ही चोरी कराते तो इन्हें कोई क्यों नहीं पकड़ता, ये बात की गई है। तो अरे पागली ने कोई नहीं पकड़ता है, किसने किससे कहा? तो आमिद पूछ रहा था मोहसिन से, तो मोहसिन ने उत्तर दिया था आमिद से। तो मोहसिन ने आमिद से कहा था अल्लाह किसे सज़ा देता है? अल्लाह हमेशा धोखाधड़ी करने वाले, चोरी करने वाले लोगों को सज़ा देता है, ये बात आई थी। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब बस्ती घनी होने लगी। बस्ती घनी का अर्थ होता है ज़्यादा जो है आसपास घरों का बढ़ जाना और दुकानों का बढ़ जाना और गलियां जो है वो पतली गलियां हो जाना, तो ये सब बस्ती घनी होने का मतलब ज़्यादा भीड़ होने लग जाती है बस्ती रहने के स्थल पर। ईदगाह जाने वाले की टोलियां नज़र आने लगी क्योंकि कई कई गाँव से जब एक स्थल मेले का हो जाता है तो मेले के पास जाकर जो है बहुत सारे गांव से आने वाले लोग जो है इकट्ठे होने लग जाते हैं। तो यही बात यहाँ पर टोली यानी लोगों के समूह नज़र आने लगे। एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए यानी चमकीले अच्छे खासे कपड़े, कोई इक्के तांगे पर सवार है यानी घोड़े तांगे पर सवार है, कोई मोटर पर आया है यानी कोई मोटर गाड़ी भी कोई ऐसा भी होगा जिसके पास होगी। सभी इत्र में बसे हैं, अर्थात सेंट वेंट लगा के सब इत्र, सुगंधित तेल आता था उसको इत्र बोलते हैं, लोग छिड़क के सब चारों ओर सुगंधी फैली हुई है। सभी के दिलों में एक उमंग है, एक उत्साह है। ग्रामीणों का यह छोटा सा दल यानी समूह है अपनी विपन्नता से बेखबर, यानी संपन्नता विपन्नता से अलगपन से इन सब से बेखबर है, अपनी गरीबी से संतोष और धैर्य में मगन चला जा रहा था। बच्चों के लिए नगर की सभी चीज़ें अनोखी थी, यानी शहर की या नगर की, कस्बे की सभी चीज़ें, क्योंकि बच्चे जब भी हम भी कहीं किसी दूसरे स्थल पर जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, हमारे लिए सारी चीज़ें अनोखी होती हैं, अलग होती हैं, हमारा मन करता है उनको बार बार देखने के लिए, तो अनोखी थी ही। तो जिस चीज़ की ओर ताकते यानी देखते देखते ही यानी ताकते ही रह जाते और पीछे से बराबर के हॉर्न की आवाज़ें यानी गाड़ियों के हॉर्न की आवाज़ें होने पर भी न चेतते, अर्थात अचानक जो है चकित नहीं होते, क्योंकि वो अचानक एकदम जो है अलर्ट नहीं होते, क्योंकि उनका ध्यान जो है मेले की तरफ चीज़ों को देखने में लगा रहता है। जब हमारा ध्यान किसी चीज़ में लगा रहता है तो पीछे से कोई हमें बोलता भी रहता है, हॉर्न भी बजाता रहता है, हमें सुनाई नहीं देता। वही बच्चों के साथ था। हामिद तो मोटर के नीचे जाते जाते बचा था, यानी कहने का मतलब बिल्कुल मोटर के नीचे आ ही गया था, गाड़ी के नीचे मुश्किल से बचा। सहसा ईदगाह नज़र आया,
ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया है। जिस स्थल पर ईदगाह की विशेषता बताई गई है कि जहाँ पर ईद का मेला लग रहा है, वहाँ की विशेषता क्या है। वैसे भी जो प्राचीन मंदिरों के या जहाँ भी मेले के स्थल होते हैं, वहाँ पर इमली के पेड़ या जाल के पेड़ या पीपल या बरगद के पेड़, बड़े बड़े पेड़ होते हैं। तो यहाँ पर किसके पेड़ है? इमली के पेड़ हैं। घने वृक्षों की छाया है, यानी गहरे वृक्षों की छाया वहाँ पर है। नीचे पक्का फर्श है जिस पर जाजिम बिछा हुआ है। जाजिम का मतलब कालीन बिछा दिया जाता है नमाज पढ़ने वालों के लिए, क्योंकि सजदा करना है, माथा झुकाना है, तो वहाँ पर बैठकर उन कालीन जो बिछे हुए हैं। और रोज़ेदारों की पंक्तियाँ, यानी जो रोज़ा रखा है जिन्होंने, उनकी लाइनें एक के पीछे एक न जाने कहाँ तक, यानी लंबी लाइन जो है वो चली गई है। पक्की जगत के नीचे तक, अर्थात पक्की जो जगह है वहाँ तक जो है, जहाँ तक भी देखे वहाँ तक पक्की जगह है, वहाँ तक जो है चला गया है। जहाँ जाजिम भी नहीं है, यानी जहाँ कालीन नहीं बिछा हुआ, वहाँ तक। नए आने वाले आकर पीछे की कतार में खड़े हो जाते हैं। ये जो है मुस्लिम धर्म की एक विशेषता है। कहने का मतलब बड़ी अच्छी विशेषता है कि यहाँ पर कोई छोटा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता, कोई धनवान नहीं होता, गरीब नहीं होता। जो देर से आया है वो उतने ही पीछे जो है पंक्तिबद्ध जो है वहाँ पर बैठता जाता है, कतार में खड़ा रहता है, खड़ा होता जाता है। ऐसा नहीं है कि कई बार हमारे मंदिरों में, हिंदुओं में क्या होता है कि पुजारियों को 2 पैसे दिए और जो है अपने आगे किसी शॉर्टकट रास्ते से जो है भगवान के पास पहुंच जाते हैं, या धक्का मुक्की करके जो है कुछ लोग जो है जिद्दी होते हैं वो आगे पहुंच जाते हैं। ऐसा यहाँ नहीं होता है। जो जहाँ पर जिस समय आया है उसी अनुसार कतार में, लाइन में खड़ा हो जाता है। आगे जगह नहीं है। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता, यानी कौन कितना बड़ा है वो पद नहीं देखा जाता। इस्लाम की निगाह में सब बराबर हैं। इस्लाम धर्म की यदि नज़र से देखें तो कोई छोटा या बड़ा नहीं है। ये खासियत है, विशेषता ये सभी धर्मों में होना चाहिए। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया। वजू का मतलब सजदा किया, माथा झुकाया, प्रार्थना की और पिछली पंक्ति में जाकर खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, अर्थात एक अपने आप जो है उस ईदगाह के स्थल पर सब कुछ ठीक ढंग से चल रहा है। कितनी सुंदर व्यवस्था है। लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं, यानी सिर झुकाने में, नमस्ते करने में, प्रणाम करने में झुकते हैं, और फिर सब के सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुकते हैं और एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं, जैसा कि हम देखते हैं मस्जिदों में, या जब भी मुस्लिम लोग जब नमाज पढ़ते हैं तो किस प्रकार बैठते हैं। कई बार यही क्रिया होती है जैसे बिजली की लाखों बत्तियाँ, क्योंकि सफ़ेद वस्त्र पहने होते हैं, सिर पे सफ़ेद टोपियाँ होती हैं, तो एक साथ सिर उठते हैं और एक साथ सिर झुकते हैं। तो ऐसा प्रतीत होता है कि लाखों बत्तियाँ एक साथ जल रही हों, प्रदीप्त हो रही हों और एक साथ बुझ जाएं। यही क्रम चलता रहता है, अर्थात इसी प्रकार जो है सजदे में होता रहता है। कितना अपूर्व दृश्य था, यानी पहले जो कभी ना देखा गया हो अनोखा दृश्य, जिसकी सामूहिक क्रियाएं, यानी एक साथ सारे काम, विस्तार, दूर तक फैलाव और अंततः जिसका कोई अंत ना हो, ऐसे हृदय को श्रद्धा में करना गौरव से और आत्मा को आनंद से भर देती थी। यदि इन चीज़ों को देखें तो मानव भ्रातृत्व का, भाईचारे का एक सूत्र, एक धागे ने इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में, एक माला में पिरो दिया हो, ऐसा महसूस हो रहा था ईदगाह के उस मेले पर सजदा करते लोगों को देखने पर। तो इससे कुछ क्वेश्चन हैं, ये ध्यान रखना है कि इस बार आपके जो है, मैंने बताया भी था आपको कि एक एक नंबर के बहुवैकल्पिक प्रश्न पूछे जाएंगे। इनके और भी विकल्प दिए गए होंगे, तो 30 नंबर के तो विकल्प के क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, तो इन क्वेश्चनों का ध्यान रखना है। ईदगाह जाने वालों ने कैसे वस्त्र पहने हुए थे? तो कैसे वस्त्र जब आया था कि सब एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए हैं, यानी सफ़ेद वस्त्र, चमकीले वस्त्र पहने हुए थे। बच्चों के लिए क्या अनोखा था? बच्चों के लिए जो भी मेले में दिखाई दे रहा था, हर चीज़ क्या थी? अनोखी थी। अचानक सभी को, बच्चों को क्या नज़र आने लगा? ईदगाह, जहाँ मेला लगता है वो स्थल नज़र आने लगा। किसकी निगाह में सब बराबर हैं? इस्लाम धर्म की निगाह में सब बराबर है। यदि वास्तविकता समझे तो उनके लिए सब बराबर है, लेकिन यहाँ कुछ लोग, भले ही कुछ लोग जो जिहादी किस्म के हो सकते हैं, वो अपने धर्म को, इस्लाम को श्रेष्ठ मान के बाकी धर्मों को के तौहीन करते हैं। वो उन लोगों को न देखकर सभी इस्लाम धर्म में सभी लोगों की हम तौहीन नहीं कर सकते, क्योंकि सभी लोग बहुत अच्छे भी हैं,
तो कहने का मतलब अच्छे भी है नहीं, अच्छे हैं ही, बहुत सारे लोग अच्छे हैं, सॉरी। तो कहने का अभिप्राय ये है कि उनके लिए सभी बराबर होते हैं। किसने सभी आत्माओं को एक लड़ी में पिरोया हुआ है? तो एक भ्रातृत्व शब्द आया था जिसका अर्थ है भाईचारा। तो भाईचारे की भावना ने सभी को जो है एक लड़ी में पिरोया हुआ है। आगे आते हैं, नमाज ख़त्म हो गई, क्योंकि नमाज का कुछ समय होता है, ज़्यादा समय नहीं होता है, और जैसे ही नमाज ख़त्म होती है तो सब गले लगते हैं, ये विशेषता है ईद की। तो नमाज ख़त्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं, तब मिठाई और खिलौने की दुकानों पर धावा होता है, यानी धावा बोल देते हैं, कहने का मतलब टूट पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों का तो आकर्षण ही मेले में खिलौनों से होता है और खाने पीने की चीज़ों से होता है, तो उनको पूजा स्थल से कोई ज़्यादा लगाव नहीं होता है, तो इसलिए क्या है, वहाँ पर मेले में जो भी है दुकान है उन पर धावा होता है। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है, यानी ग्रामीण लोग भी ज़्यादा उत्साहित होते हैं, क्योंकि मेले में आते हैं तो जो चीज़ें गांव में नहीं मिलती है वो मेले में मिलती हैं, तो उनका उत्साहित होना स्वाभाविक है। यह देखो हिंडोला है, झूला जो झूलने का होता है, 1 पैसा देकर चढ़ जाओ, वहाँ 1 रुपया 100 पैसे में बटा हुआ है। जिस समय की बातें प्रेमचंद जी ने की हैं, 1 पैसा दो, और आजकल तो 1 पैसे में 1 पैसा चलेगा ही नहीं, 1 रुपये में भी नहीं, आपको 50-100 रुपये झूले के लिए जो है खर्च करने पड़ते हैं। अब कितना सस्ता ज़माना था यदि आज की दृष्टि से देखें तो। कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होंगे, इंडोले की बात की गई है, सबने देखा है, झूले की बात की गई है जो गोल गोल घूमता है, कभी ज़मीन पर गिरते हुए, यह चरखी है, यानी चरखे की तरह गोल गोल घूमती है, और लकड़ी के हाथी जो रस्सों से बांध के चारों ओर घुमाए जाते हैं, घोड़े, ऊँट छड़ों से लटके हुए जो मेले में होते हैं, छड़ों से लटके का मतलब छड़े लटके हुए तो घोड़े उनके ऊपर बैठकर जो है चारों ओर घूमते हैं, वो घेरा सा होता है, उसकी बात यहाँ पर की गई है। तो 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्रों का मजा लो, यानी 25 बार घूमो। महमूद और मोहसिन और नूरे सम्मी इन घोड़ों और ऊँटों पर बैठते हैं। कौन कौन? महमूद, मोहसिन और नूरे इन घोड़ों पर बैठते हैं 1-1 पैसा देकर। अब इनमें से एक दोस्त है, कौन है? हामिद, जो छोटा लड़का है 4-5 साल का, वो नहीं बैठता है, हामिद दूर खड़ा है। 3 ही पैसे तो उसके पास है, क्योंकि उसकी बूढ़ी दादी ने उसको 3 पैसे ही दिए हैं, तो इसलिए अपने कोष का यानी अपने धन का 1/3 यानी 1/3 भाग जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता, अर्थात जरा सा घूमने के लिए नहीं दे सकता, क्योंकि 3 पैसे हैं और उसको सोच समझकर बरतना पड़ेगा। तो ये बातें हैं। सब चरखियों से उतरते हैं, चरखियों का मतलब गोल गोल हिंडोले हैं उनसे। अब खिलौने लेंगे, यानी बच्चे वहाँ से उतर के, इधर दुकानों की कतार लगी, एक साइड जो है दुकानों की लाइन लगी होती है जैसे मेले में होती है। तरह तरह के खिलौने हैं, सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, ये सब खिलौने हैं। राजा का खिलौना, वकील का खिलौना, गुजरिया का खिलौना, सिपाही का खिलौना, भिस्ती होता है जो मस्क लेकर पानी खींचता है, पानी लेकर जाता है उसका, धोबिन का, और साधु यानी ऋषि महर्षि का। वह कितने सुंदर खिलौने हैं। अब बोला ही चाहते हैं, अर्थात ऐसे खिलौने लगते हैं जैसे अभी बोलने लग जाएंगे, ये बोला ही चाहते का मतलब है। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला। महमूद क्या लेता है ये ध्यान रखना है। ये भी पूछा जा सकता है कि महमूद कौन सा खिलौना खरीदता है, तो सिपाही का खिलौना खरीदता है। कैसा है? खाकी वर्दी है, सिर पर पगड़ी कैसी है? लाल पगड़ी है। वैसे हमारे पंजाब में पुलिस, बहुत सारे जो है पुलिस वाले लाल पगड़ी बांधते हैं सिर पे, वही है। कंधे पर बंदूक रखे हुए हैं, मालूम होता है कि अभी कवायद के लिए चला रहा है, अर्थात पहरेदारी के लिए, इधर उधर अदालती कार्य के लिए चला रहा है। मोहसिन को बिस्ती पसंद आया। मोहसिन को अभी हमने देखा है कि यहाँ पर महमूद ने सिपाही खरीदा तो मोहसिन ने बिस्ती खरीदा है। बिस्ती का क्या है? कौन है बिस्ती? जो एक बड़े से पानी का थैला लेकर, पहले चमड़े का थैला बनता था, उसको पानी लेकर वो पानी ढोता था, पानी घरों में भी भेजता था कुएं से लाकर, तो वो भिस्ती होता था। तो वो पसंद आया। कमर झुकी हुई थी भिस्ती की, जो खिलौना है। ऊपर मशक रखे हुए हैं। मशक बकरी या भेड़ की खाल से बनने वाला एक पानी का थैला होता है। पहले जो है पुराने समय में जो भेड़ बकरी चराने वाले लोग होते थे तो एक चमड़े का थैला रखते थे जिसमें पानी भर के लेकर जाते थे, उसी को मशक बोलते हैं। तो वो था।
मशक का मुंह है एक हाथ से पकड़े हुए, कितना प्रसन्न है, खुश है। वो खिलौने की बात की गई है, शायद कोई गीत गा रहा है। बस मशक से पानी उड़ेला ही चाहता है, यानी डालना ही चाह रहा है। और नूरे को वकील से प्रेम है। अब नूरे ने क्या खरीदा है? वकील। देखो इनमें ये 4 मित्र हैं, हमें ध्यान रखना है। महमूद है, मोहसिन है, नूरे है और हामिद है। तो महमूद ने सिपाही खरीदा है, मोहसिन ने क्या पसंद आया? भिश्ती पसंद आया है। कैसा है भिश्ती? कमर झुकी हुई है, एक जो है मशक जो है वो अपने कमर पर ले हुआ है। और यदि सिपाही की बात करें तो ये भी ध्यान रखना है कि सिपाही कैसा है? खाकी वर्दी पहने हुए है, सिर पर लाल पगड़ी बांधे हुए है। अब नूरे को क्या पसंद आया वो देखना है। नूरे को पसंद आया वकील, वकील से प्रेम है। वकील की बात करें तो विद्वान है, विद्वता है। उसके मुख पर काला चोगा यानी पहनावा, चोगा वेशभूषा, काला चोगा वो पहने हुए है। नीचे सफ़ेद अचकन है। सफ़ेद अचकन का मतलब जो ढीला सा कपड़ा होता है। और अचकन के सामने की जेब में घड़ी है, सुनहरी जंजीर उस घड़ी की है। एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए, यानी कानून के जो बुक लेकर वो कपड़े में बांधे हुए है। मालूम होता है कि अभी किसी अदालत से जिरया यानी वाद विवाद या बहस करके चले आ रहा है। यह सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं, यानी ये सारे पैसे जो है महमूद ने जो सिपाही ख़रीदा है, मोहसिन ने जो भिश्ती ख़रीदा है, नूरे ने जो वकील ख़रीदा, उनकी कीमत क्या है? 2 पैसे की है, यानी 2-2 पैसे की वो लिए गए हैं। हामिद के पास कुल 3 ही पैसे हैं, कुल 3 पैसे, और 2 पैसे केवल खिलौने के लिए नहीं दे सकता। तो इतने महंगे खिलौने वह कैसे खेले? खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो वो सोचता है कि यदि खिलौना हाथ से गिर गया तो चूर चूर हो जाएगा, और ज़रा पानी पड़े तो सारा रंग, यानी हल्का सा इन खिलौनों पे, क्योंकि मिट्टी के ही खिलौने होते थे, आजकल की तरह प्लास्टिक के खिलौने नहीं होते थे, तो मिट्टी के बने हुए खिलौने होते थे, उन पर रंग चढ़ाकर जो है उनको अच्छा सजाया जाता था। तो यहाँ जो हामिद सोचता है कि यदि हल्का सा पानी पड़ गया तो सारा रंग जो है चला जाएगा, हाथ से छूट गए तो टूट जाएंगे। ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा? किस काम के? अर्थात एक बड़े व्यक्ति की तरह एक छोटा सा बच्चा 4-5 साल का समझता है ये किसके कारण? उसकी गरीबी के कारण उसको है। दिल तो उसका भी चाहता है खिलौने खरीदे, लेकिन उसको ये भी पता है कि यदि 3 पैसे में उसने यदि ये खिलौने खरीद भी लिए 2 पैसे देकर, तो इन खिलौनों का फ़ायदा क्या है वो ये समझता है। नमाज ख़त्म होने पर लोगों ने क्या किया? सभी लोग, जैसे बताया था कि नमाज ख़त्म होते ही क्या करते हैं? सभी लोग आपस में गले लगते हैं। हिंडोले पर बैठकर कैसा मालूम होता था? जैसे कभी आसमान में जाते हुए मालूम पड़ता है तो कभी ज़मीन पर आते हुए मालूम पड़ता है, गिरते हुए। घोड़े और ऊँटों पर कौन कौन बैठे? 3 ही दोस्त बैठे थे, हामिद बैठा ही नहीं, महमूद मोहसिन और नूरे, ये 3 ही दोस्त जो है उस पर बैठे हैं। और सम्मी, एक दोस्त और आया है सम्मी यहाँ पर, तो सम्मी भी जो है उन पर बैठा है। हामिद के पास कितने पैसे थे? बार बार आया है कि हामिद को कितने पैसे थे? 3 पैसे ही थे हामिद के पास। महमूद ने मेले से क्या खरीदा? तो महमूद ने मेले से ख़रीदा था सिपाही, मोहसिन ने मेले से ख़रीदा था भिश्ती, और नूरे ने मेले में ख़रीदा था वकील। ये खरीदे थे। अब आगे चलते हैं। मोहसिन कहता है मेरा भिश्ती रोज़ पानी दे जाएगा सांझ सवेरे। खिलौने खरीद कर आपस में सोच रहे हैं कि मेरा खिलौना क्या काम करेगा, तो पानी देने का काम भिश्ती करता है। महमूद ने कहा और मेरा सिपाही घर का पहरा देगा, और कोई चोर आएगा तो फ़ौरन बंदूक फेर कर देगा, यानी फायर कर देगा, यानी उसको मार देगा। नूरे और मेरा वकील खूब मुकदमा लड़ेगा, यानी मेरा वकील जो है अदालत में मेरी तरफ से एक मुकदमा की लड़ाई करेगा। सम्मी ने एक धोबिन का खिलौना खरीदा है, तो कहा कि मेरी धोबिन रोज़ कपड़े धोएगी। अर्थात यहाँ पर यह ध्यान रखना है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि सम्मी ने कौन सा खिलौना खरीदा है? धोबिन का खिलौना खरीदा है जो कपड़े धोएगी, ये बात की गई है। हामिद खिलौनों की निंदा करता है। क्यों निंदा करता है? एक तो बात यह है कि उन खिलौने टूट गए तो पहले ही आया था कि फिर पैसे बेकार जाएंगे, पानी पड़ गया तो उनका रंग सारा गल जाएगा, ये सारी बातें हैं। फिर भी और एक वो खरीद नहीं सकता, मेन कारण, मुख्य कारण यही है। मिट्टी के तो हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाएंगे, लेकिन ललचाई हुई आंखों से खिलौनों की ओर देख रहा है, क्योंकि बच्चा है, स्वाभाविक है, खिलौना उसका भी मन करता है खरीदने के लिए।
और चाहता है कि ज़रा देर के लिए उन्हें हाथ में ले सकता है, ले किसी न किसी प्रकार से। उसके हाथ अनायास ही लपकते हैं, यानी खिलौनों को लेने के लिए। लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते, बच्चे इतने त्याग नहीं होता, उनमें संन्यास नहीं होता। वो अपने खिलौने से ज़्यादा प्रेम करते हैं, दूसरों को जल्दी ही अपने खिलौने नहीं देते हैं। विशेषकर जब अभी नया हो, नया शौक हो, नया खिलौना आया हो, तो हामिद ललचाता रह जाता है, अर्थात वो उसके मन में जो उनको लेने के लिए लालच था वो रह गया। खिलौने के बाद मिठाइयाँ आती हैं। किसी ने रेवड़ियाँ ली हैं, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोन हलवा लिया है, मज़े से खा रहे हैं। हामिद बिरादरी से, यानी उस झुंड से, उस जाति से बिल्कुल अलग है। अभागे के पास 3 ही पैसे हैं, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता। ललचाई आँखों से सबकी ओर देखता है, क्योंकि उसके पास केवल 3 ही पैसे हैं, इसलिए। मोहसिन कहता है, हामिद रेवड़ी ले जा, कितनी खुशबूदार हैं। यानी यहाँ मोहसिन चिढ़ाता है हामिद को कि ले जा, कितनी अच्छी रेवड़ियाँ हैं, यानी खाने के लिए। हामिद को संदेह हुआ, यानी संदेह हुआ, कहने का मतलब मन में भ्रम हुआ कि यह केवल करूर विनोद है, यानी मजाक किया गया, कठोर मजाक किया गया उसका, क्योंकि वो ले नहीं सकता। मोहसिन इतना उदार नहीं है, यानी इतना ईमानदार नहीं है कि वो उस पर उदार करे और उसको दे दे। लेकिन यह जानकर भी वो उसके पास जाता है। उसको पता है कि मोहसिन उसको रेवड़ियाँ नहीं देगा, फिर भी चला जाता है। मोहसिन दोने से एक रेवड़ी निकाल कर हामिद की ओर बढ़ाता है। हामिद रेवड़ी लेने के लिए हाथ फैलाता है और मोहसिन उस रेवड़ी को अपने मुँह में रख लेता है। और एक बच्चे का कितना बड़ा मजाक जो है यहाँ पर मोहसिन के द्वारा किया गया। वो नहीं ले सकता, फिर भी उसको बुलाया, उसकी तरफ रेवड़ी की और खुद अपने मुँह में डाल गया। महमूद, नूरे और सम्मी खूब तालियां बजा कर हंसते, अर्थात उसका मजाक उड़ाते हैं। हामिद खिसिया जाता है, यानी खिज जाता है। मोहसिन, अच्छा अब के ज़रूर देंगे हामिद, अल्लाह कसम ले जा, यानी अब के ज़रूर देंगे। फिर दोबारा मजाक किया। हामिद, रखे रहो, क्या मेरे पास पैसे नहीं हैं? सम्मी ने कहा, 3 ही पैसे तो हैं, 3 पैसे में क्या क्या लोगे? महमूद, हमसे गुलाब जामुन ले जाओ। हामिद, मोहसिन बदमाश है, यानी यहाँ पर जो है सब उसका मजाक बनाना चाह रहे हैं। यहाँ पर महमूद ने भी कहा कि मेरे से गुलाब जामुन ले जा, बाकी सब मजाक कर रहे हैं। हामिद, मिठाई कौन बड़ी नेमत है, किताब में इनकी कितनी बुराइयाँ लिखी हैं। यानी हामिद, अब पता है हामिद को कि यदि मैं इनके पास जाऊँगा तो इसी प्रकार जैसे पहले की तरह उसकी बेइज्जती की थी, शायद जो है अब भी उसका वैसा ही मजाक किया जाए। तो इसलिए वो जो है मिठाइयों की बुराइयाँ निकालने लग जाता है कि इन मिठाइयों में कितनी बुराइयाँ किताबों में लिखी गई हैं। मोहसिन, लेकिन दिल में कह रहे होंगे कि मिले तो खा ले, दिल तो कर रहा होगा, अपने पैसे क्यों नहीं निकालते? महमूद, हम समझते हैं कि इसकी चालाकी, जब हमारे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे तो यह हमें ललचा कर दिखा कर खाएगा, अर्थात हमारी ललचाती आँखें इसको देखती रह जाएंगी। मोहसिन ने क्या खरीदा था? महमूद ने सिपाही खरीदा था, मोहसिन ने भिश्ती खरीदा था। और मेरा वकील खूब मुकदमा लड़ेगा, किसने कहा? नूरे ने कहा था, क्योंकि नूरे ने क्या वकील खरीदा था। कौन खिलौनों की निंदा कर रहा है? हामिद ही निंदा कर रहा है, क्योंकि वो खरीद नहीं पा रहा। खिलौने खरीदने के बाद बच्चों ने क्या लिया? बच्चों ने मिठाइयाँ ली, किसी ने रेवड़ियाँ ली, किसी ने गुलाब जामुन ली है, तो किसी ने क्या है सोन हलवा लिया है। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की हैं, कुछ गिल्ट की तो कुछ नकली गहनों की, यानी नकली गहने जो केवल सौंदर्य मात्र से होते हैं। तो लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं था, यानी कोई देखने की चीज़ नहीं थी, तो वे सब आगे बढ़ गए, क्योंकि लोहे की चीज़ गहनों से बड़ों से मतलब होता है, बच्चों के लिए जो है उनसे कोई मतलब नहीं होता है। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है, जहाँ और बच्चों के आकर्षण की चीज़ें नहीं थी, बाकी सब आगे निकल गए। वहाँ पर कौन रुका? हामिद। कई चिमटे रखे हुए थे, उसे ख्याल आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारते हैं तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितनी प्रसन्न होगी। वो चिमटे को देखकर मन मन में विचार करता है। फिर उनकी उंगलियां कभी न जलेंगी, घर में एक काम की चीज़ भी हो जाएगी। खिलौनों का क्या फ़ायदा,
व्यर्थ में बेकार में पैसे खराब होते हैं। जरा देर ही तो, थोड़ी देर के लिए ही तो खुशी होती है, फिर तो खिलौनों को कोई आंख उठाकर नहीं देखता, अर्थात कोई ध्यान से देखता तक नहीं। या तो घर पहुंचते पहुंचते टूट फूट कर बराबर हो जाते हैं, या जाएंगे यानी सब टूट फूट जाएंगे। चिमटा कितने काम की चीज़ है। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो, कोई आग मांगने आए तो चटपट जो है चूल्हे से आग निकाल कर उसे दे दो। क्यों? क्योंकि पहले जो है आजकल की तरह आधुनिक चीज़ें नहीं थी। लोग एक दूसरे के घर जाते थे, आग जो उपले की आग जो अंगार है वो लेके जाते थे, तब दूसरे घर में चूल्हा जलाते थे। तो इस प्रकार थे। हामिद के साथ ही आगे बढ़ गए, चले गए, क्योंकि उनके काम की कोई चीज़ यहाँ पर थी नहीं। और सबील पर सब के सब शरबत पी रहे थे। सबील का अर्थ होता है शरबत की दुकान। देखो सब कितने लालची हैं, इतनी मिठाइयाँ ली और मुझे किसी ने एक भी ना दी। उस पर कहते हैं मेरे साथ खेलो, मेरा यह काम करो। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा। खाए मिठाइयाँ आप मुँह सड़ेगा। मिठाइयों की क्या प्रभाव होता है? मिठाइयों से मुँह में बदबू होती है, फोड़े फुंसियाँ निकलती हैं मिठाई खाने से। आप ही जबान चटोरी हो जाती है, बार बार मीठा खाने को मन करता है। तब घर से पैसे चुराएंगे और मार खाएंगे। मिठाइयों की क्या कमियां हैं, यहाँ प्रेमचंद जी ने हामिद के माध्यम से बताने का प्रयास किया। किताब में झूठी बातें थोड़ी लिखी हैं, अर्थात जो किताब में लिखा हो सच्ची तो लिखा होगा कि मिठाइयाँ खाने से क्या क्या होता है, क्या क्या बीमारियाँ आ जाती हैं। मेरी ज़बान क्यों खराब होगी? अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेंगी और कहेंगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है। हजारों दुआएं देंगी। क्यों? क्योंकि पैसे खराब करके नहीं आया, बल्कि कोई न कोई काम की चीज़ जो है वो लाया है। फिर पड़ोस की औरतों को दिखाएंगे, सारे गांव में चर्चा होने लगेगी, हामिद चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। यानी हामिद चिमटा लेने से पहले उसका सकारात्मक रूप पॉजिटिव क्या होगा, ये सारी बातें सोच रहा है। अब खिलौनों से तो नेगेटिव ही होगा, क्योंकि या तो जाते जाते टूट जाएंगे या घर में जाकर टूट जाएंगे, वो खराब होना ही है। लेकिन चिमटे से क्या होगा, वो ये सब सोच रहा है। इन लोगों के खिलौने पर कौन इन्हें दुआएं देगा? बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में यानी भगवान के दरबार में पहुंचती हैं और तुरंत सुनी जाती हैं। मेरे पास पैसे नहीं हैं, तभी तो मोहसिन और महमूद यूँ मिजाज दिखाते हैं, इस प्रकार के अकड़ दिखाते हैं। मैं भी इनसे मिजाज दिखाऊंगा। खेले खिलौने और खाएं मिठाइयाँ, मैं नहीं खेला खिलौने, किसी का मिजाज क्यों साऊं? मैं किसी प्रकार की इतने अकड़ इतना अभिमान क्यों साऊं? मैं गरीब सही, किसी कुछ मांगने तो नहीं जाता, यानी मांगता तो नहीं। एक गरीब आदमी किस प्रकार स्वाभिमानी बन सकता है, वो भी इस पंक्ति के माध्यम से प्रेमचंद जी ने बताया। आखिर अब्बाजान कभी न कभी आएंगे, अम्मा भी आएंगी, यानी कभी न, क्योंकि दादी ने तो यही कहा है ना कि बहुत सारे अब्बाजान पैसे कमाने के लिए गए हैं, बहुत सारी थैलियाँ लाएंगे, अम्मा नेमते बहुत सारी भेंट तुम्हारे लिए खरीद कर लाएंगी। तो ये सब कहा। फिर उन लोगों से पूछूंगा, यानी वही निराशा में आशा का संचार जो है यहाँ पर हामिद के मन में चल रहा है कि ठीक है आज मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन भविष्य में मेरे पास बहुत कुछ होने वाला है। कितने खिलौने लोगे, यानी एक एक को टोकरियाँ खिलौने दूंगा और दिखा दूंगा कि दोस्तों के साथ किस तरह का सलूक किया जाता है, अर्थात दोस्ती किस तरह निभाई जाती है। मैं दिखाऊंगा उनको दोस्ती कैसी होती है। तो यह नहीं कि एक पैसे की रेवड़ियाँ ली और चिढ़ा चिढ़ा कर खाने लगे। सब के सब हंसेंगे कि हामिद ने चिमटा लिया है, हंसे मेरी बला से। उसने दुकानदार से पूछा है चिमटा कितने का है, अर्थात अभी चिमटे लेने से पहले वो दुकान के सामने खड़ा ये सारी बातें सोच रहा था कि क्या पॉजिटिव होगा और क्या इसके पीछे जो है सारी बातें होंगी। दुकानदार ने चिमटे का दाम कितना बताया, सॉरी ये ज़्यादा पीछे चला गए हैं, हम यहाँ आए थे। मिठाइयों के बाद किस चीज़ की दुकानें थी, तो लोहे की बनी चीज़ों की दुकानें थी। हामिद किसकी दुकान पर रुक गया, हामिद लोहे की दुकान पर रुका था। चिमटों को देखकर हामिद को क्या ख्याल आया, चिमटों को देखकर किसका ख्याल आया, दादी का ख्याल आया।
क्यों? क्योंकि उसके पास चिमटा नहीं है और जब भी रोटी बनाती है तो उसके हाथ जल जाते हैं। हामिद क्या सोच रहा था? हामिद सोचने लगा कि चिमटा देखते ही दादी दौड़कर आएगी और चिमटा ले लेगी और उसे अपने गले लगाएगी और हजारों दुआएं उसे देगी, ये सोच रहा था। दुकानदार ने उसकी ओर देखा और कोई आदमी साथ ने देखकर कहा, तुम्हारे काम का नहीं है जी, बिकाऊ है कि नहीं? ये हामिद ने पूछा। दुकानदार ने कहा कि ये तुम्हारे काम का नहीं है, और क्योंकि वहाँ पर कोई आकर्षण नहीं था हामिद के लिए, तो वही बात यहाँ पर की गई है। तो बिकाऊ का है या नहीं, हामिद ने पूछा कि बेचने के लिए है कि नहीं, बिकाऊ क्यों नहीं है और यहाँ क्यों लाद लाए हैं, यानी इतना वज़न यहाँ पर ढोकर क्यों लाए हैं? तो बताते क्यों नहीं, कै पैसे का है, यानी कितने पैसे का है? 6 पैसे लगेंगे। 6 पैसे चिमटे के बता दिए, जबकि हामिद के पास केवल 3 ही पैसे हैं। हामिद का दिल बैठ गया। ठीक ठाक बताओ, हामिद ने पूछा, यानी रेट करना चाहा उसका। ठीक ठाक 5 पैसे लगेंगे, लेना हो तो लो, नहीं तो चलते बनो, लेना है तो ले लो, नहीं तो जाओ, 5 पैसे लगेंगे। हामिद ने कलेजा मजबूत करके, यानी दिल से मजबूती से, 3 पैसे लोगे, यह कहता हुआ आगे बढ़ गया कि दुकानदार की घुड़कियाँ न सुने, अर्थात फालतू बातें न सुने। लेकिन दुकानदार ने घुड़कियाँ नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है, यानी जो बंदूक रखते हैं, गन रखते हैं, उस तरह, और शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास आया, यानी साथियों के पास आया। जरा सुने सब के सब क्या क्या आलोचनाएं करते हैं, देखते हैं क्या क्या आलोचनाएं करते हैं, इस चिमटे की बुराइयां करते हैं। मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाया पगले, इसे क्या करेगा? हामिद ने चिमटे को ज़मीन पर पटक कर कहा, जरा अपना बिस्ती ज़मीन पर गिराना, एक बार पटकना, सारी पसलियाँ चूर चूर हो जाएंगी, बच्चा की यानी बच्चे की सारी पसलियाँ टूट जाएंगी तुम्हारे बिस्ती की, जरा एक बार गिराना। महमूद बोला, तो यह चिमटा कोई खिलौना है? ये कोई खिलौना थोड़ी है चिमटा। यहाँ पर महमूद ने कह दिया, हामिद खिलौना क्यों नहीं है, अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया फकीरों का चिमटा जो छन छन करते हैं, और चाहूँ तो इसे मंजीरे का काम ले सकता हूँ, बजाने वाले का, और एक चिमटा जमा दो तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाए। यानी एक चिमटा किसी खिलौने के लगा दिया तो सारे खिलौने क्या हो जाएंगे? चूर चूर हो जाएंगे। चिमटे की विशेषता यहाँ पर हामिद ने बताई। तुम्हारे खिलौनों कितना ही जोर लगाएं, मेरे चिमटे का बाल भी बाका नहीं कर सकते, अर्थात कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मेरा बहादुर शेर है चिमटा। तो उसने कहा, समी ने खंजड़ी ली थी, प्रभावित होकर बोला कि मेरी खंजड़ी से बदलोगे, 2 आने की है। यहाँ वैसे 2 आने 25 पैसे में 4 आने होते हैं, तो 12.5 पैसे के 2 आने होते हैं। यानी कहने का मतलब यदि चिमटे की बात करें तो चिमटा 3 ही पैसे का है, वो 12.5 पैसे का है, तो इसका मतलब ज़्यादा था, तो 2 आने का है। उसने कहा खंजड़ी का। हामिद ने खंजड़ी की ओर उपेक्षा से देखा कि कोई काम की चीज़ नहीं है, बेकार से, तो यानी वो जैसे वो उसको कुछ समझता ही ना हो, वो लेना ही नहीं चाहता। मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजड़ी का पेट फाड़ डाले। यहाँ पर फिर हामिद ने जो है अपने चिमटे की विशेषता बताई। बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी और डब डब बोलने लगती है। खंजड़ी वो होती है और डबडबी बजाते हैं वो होती है, जरा सा पानी लग जाए तो ख़त्म हो जाएगी। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा रहेगा, अर्थात इसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। दुकानदार ने चिमटे का दाम कितना बताया था? तो 6 पैसे बताया था। हामिद ने 3 पैसे का ही खरीदा था। हामिद ने चिमटा कितने पैसों का खरीदा तो हमें पता है। यह चिमटा क्यों लाया पगले, इससे क्या करेगा, किसने किससे कहा था? तो मोहसिन ने हामिद से कहा था। हामिद ने चिमटे का क्या क्या गुण बताए? कंधे पर रख लो तो ये बंदूक हो जाता है, हाथ में ले ले तो फ़कीरों का चिमटा, और इससे मंजीरे का काम भी लिया जा सकता है। तो हामिद ने चिमटे की ये विशेषताएं बताई। अब आते हैं, चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया, लेकिन अब पैसे किसके पास धरे हैं? अर्थात सब ने कोई मिठाइयाँ खरीद के, खिलौने खरीद के, झूले झूल कर सब पैसे ख़त्म कर चुके थे। फिर मेले से दूर निकल आए हैं। 9 कब के बज गए थे। धूप तेज़ होने लगती है गर्मियों के समय में, ईद का समय अभी गया, तो घर पहुंचने की जल्दी हो रही है। बाप से जिद भी करें तो चिमटा नहीं मिल सकता,
हामिद ही बड़ा चालाक है, इसलिए बदमाश ने अपने पैसे बचा कर रखे थे। बच्चे अब भी समझ रहे हैं कि इसने चालाकी खेली है, जबकि उसकी मजबूरी रही थी वो। अब बालकों के दो दल हो गए, दो समूह में बट गए। मोहसिन, महमूद, सम्मी और नूरे एक तरफ हो गए, हामिद अकेला दूसरी तरफ है। शास्त्रार्थ हो रहा है। शास्त्रार्थ होना ज्ञान का वाद विवाद होना, आपस में ज्ञान के प्रति बहस होना, क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो सम्मी तो विधर्मी हो गया था, यानी कहने का मतलब बिल्कुल अलग धर्म का अलग बट जाना। दूसरे पक्ष से जा मिला, लेकिन मोहसिन, महमूद और नूरे भी हामिद से एक एक दो दो साल बड़े होने पर भी हामिद के आघातों से, यानी उसकी चोटों से, बातों की चोट जो थी, आतंकित हो उठे। आतंकित का मतलब क्रोधित होना या आशंकित हो जाना, दुखी हो जाना। उसके पास न्याय का बल है और नीति की शक्ति है, अर्थात सही है, उसने न्याय किया है अपने साथ, क्योंकि जो उसने खरीदा है वो बेकार नहीं है और उसने नियम से जो है काम किया है। एक और मिट्टी है, दूसरी ओर लोहा है, क्योंकि एक तरफ तो मिट्टी के खिलौने, दूसरी तरफ लोहे का चिमटा है। जो इस वक्त अपने को फौलाद कह रहा है, यानी ताकतवर कह रहा है, वह अजय है, यानी हराया नहीं जा सकता है, घातक है, खतरनाक भी है। अगर कोई शेर आ जाए तो मियाँ बिस्ती के छक्के छुड़ जाए, या मियाँ बिस्ती भागता फिरे, मियाँ सिपाही मिट्टी की बंदूक छोड़कर भाग जाए, वकील साहब की नानी मर जाए, चूगे में मुंह छिपाकर ज़मीन पर लेट जाए, यानी उस काले कपड़े में। और मगर यह चिमटा, यह बहादुर है, यह रुस्तम हिंद है, अर्थात हिंद का शेर है, लपक कर शेर की गर्दन पर सवार हो जाएगा और उसकी आंखें निकाल लेगा, अर्थात आँखों में चिमटा मार के शेर को मारा जा सकता है। तो ये बातें की गई। मोहसिन ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर कहा, अच्छा पानी तो नहीं भर सकता, क्योंकि उसने बिस्ती खरीदा था। हामिद ने चिमटे को सीधा खड़ा करके बोला, बिस्ती को एक डांट लगाऊंगा और दौड़ा हुआ पानी लाकर जो है उसके द्वार पर छिड़कने लगेगा, यानी मेरा चिमटे की इतनी ताकत है। मोहसिन परास्त हो गया, पर वह महमूद ने कुमुक पहुंचाई। अर्थात कुमुक का मतलब उसकी आगे इच्छा जो है, अगली इच्छा कहने के लिए पहुंचाई महमूद के, क्योंकि उसने सिपाही खरीदा था। अगर बच्चा पकड़ा जाए तो अदालत में बंदे बंदे फिरेंगे, यानी पकड़ा गया तब तो वकील साहब के ही पैरों पड़ेंगे, यानी वकील के पास ही आएंगे। हामिद इस प्रबल तर्क का जवाब नहीं दे सका, क्योंकि ये अदालती जवाब, प्रबलता थी इसमें, मजबूती थी, तो इस तरह का जवाब नहीं दे सका। उसने पूछा, हमें पकड़ने कौन आएगा, ये बताओ पहले तो। नूरे ने अकड़ कर कहा, यह सिपाही बंदूक वाला। हामिद ने मुँह चिढ़ा कर कहा, वह बेचारा बहादुर रुस्तम हिंद को पकड़ेगा, ये पकड़ेगा हमको? अच्छा लाओ, अभी जरा कुश्ती तो करवाओ इसकी सूरत देख, दूर से भागेंगे, पकड़ेंगे क्या बेचारे? यानी चिमटा देखते ये दूर से भागेगा, क्या पकड़ेगा? मोहसिन को एक नई चोट सूझ गई, तुम्हारे चिमटे का मुँह रोज आग में जलेगा, मोहसिन ने ये कह दिया। अर्थात नई चोटा की, इससे तो हामिद कम से कम परास्त होगा। उसने समझा कि हामिद लाजवाब हो जाएगा, अर्थात अब कब कोई जवाब नहीं दे पाएगा, लेकिन यह बात नहीं हुई। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। किसे देखकर सब मोहित हो गए। क्या लाया था हामिद? चिमटा। बालकों का दल कितने हिस्सों में बट गया था? तो 2 हिस्सों में बट गया था, जिसमें एक तरफ हामिद अकेला ही था, बाकी दूसरी तरफ थे। हामिद के पास क्या था? हामिद के पास न्याय का बल और नीति की शक्ति थी। तुम्हारे चिमटे का मुँह रोज आग में जलेगा, किसने किससे कहा? तो ये मोहसिन ने हामिद से कहा था कि तुम्हारा चिमटे का मुँह रोज जलेगा। हामिद ने तुरंत जवाब दिया, आग में बहादुरी कूदते हैं जनाब। तुम्हारे वकील सिपाही और बिस्ती लेडियों की तरह, यानी महिलाओं की तरह घर में घुस जाएंगे। आग में कूदना वह काम है जो रुस्तम हिंद ही कर सकता है, जो हिंद का जो बहादुर है वही कर सकता है। महमूद ने एक चोर लगाया, वकील साहब कुर्सी मेज़ पर बैठेंगे, तुम्हारा चिमटा तो बावर्ची खाने में, ज़मीन पर यानी रसोई खाने में पड़ा रहेगा। अर्थात हमारे वकील साहब तो क्या करेंगे? कुर्सी मेज़ पर आराम से बैठेंगे, तुम्हारा वकील तो ज़मीन पर पड़ा रहेगा। ये कहा। अब चिमटे की बुराई करने पर उन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन हामिद ने भी चिमटे की विशेषता बताने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस तरक ने सम्मी और नूरे को भी सजीव कर दिया, अर्थात वो भी सजीदा सा हो गए, अर्थात हाँ अब आएगा ये बस में। कितने ठिकाने की बात कही है पट्टे ने, बच्चे आपस में बोल देते हैं आगे, कितनी ज़बरदस्त किया पट्टे ने। चिमटा बावर्ची खाने में पड़ा रहने के सिवा और कर क्या सकता है? हामिद को कोई फड़कता हुआ जवाब नहीं सूझा, तो उसने धांधली शुरू की।
बातें मिलाने शुरू कर दी। मेरा चिमटा बावर्ची खाने में नहीं रहेगा, वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे तो जाकर उन्हें ज़मीन पर पटक देगा, मारेगा और उनका कानून उनके पेट में डाल देगा, यानी उनका पेट फाड़ देगा। ये बात की है। तो बचकानी हरकत जो है उसने सूझ ली। बात कुछ बनी नहीं, खासी गाली गलौज थी बात में, लेकिन कानून को पेट में डालने वाली बात छा गई। ऐसी छा गई कि तीनों सुरमा मुँह ताकते रह गया था तो उसकी तरफ देखते रह गए, क्योंकि चिमटा तो लोहे का है, पेट फाड़ ही देगा। तो वही बात है, मानो कोई देलचा का कौवा किसी गंडे वाले कौवे को काट रहा होता है। देलचा का, यहाँ पर देलचा का कौवा का मतलब होता है कि जो इधर उधर का जो कौवे की बात होती है और वो किसी ने वाले को काट रहा हो तो कौवे को यानी दूसरी तरह की जाति के कौवे को। तो कानून मुँह से बाहर निकलने वाली चीज़ है, उसको पेट के अंदर डाल दिया जाना बेतुकी सी बात होने पर भी कुछ नयापन रखती है। हामिद ने मैदान मार लिया, उसका चिमटा रुस्तमे हिंद है। अब इसमें मोहसिन, महमूद, नूरे, सम्मी किसी को भी कोई आपत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि चिमटा ही रुस्तमे हिंद साबित जो है हामिद ने यहाँ पर कर दिया है। विजेता को हारने वालों से जो सत्कार मिलना स्वाभाविक है, यानी कोई जीत जाए और हारने वाले को जो सम्मान मिलना था वो मिलना ही था, वह हामिद को भी मिला। औरों ने 3-3, 4-4 अपने पैसे खर्च किए पर उनकी कोई काम की चीज़ नहीं ले सके। हामिद ने 3 पैसे में ही रंग जमा लिया। सच तो यही है कि खिलौनों का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे। हामिद का चिमटा तो वर्षों सालों तक बना रहेगा। संधि की शर्तें तय होने लगी, अर्थात आपस में मेल जोल की शर्तें हुई। मोहसिन ने कहा जरा अपना चिमटा दो हम भी देखें, तुम हमारा बिस्ती लेकर देखो, यानी मेरा जो एक खिलौना तुम ये लेकर देख लो और एक बार चिमटा दिखा दो। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए, अर्थात अपने अपने खिलौने दिए और एक बार चिमटा लिया। हामिद को इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ति नहीं थी। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने, सबके खिलौने हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने हैं, यानी हामिद ने उन खिलौनों की प्रशंसा की। क्यों प्रशंसा की? क्योंकि चाहता तो वो भी था, लेकिन पैसे कम होने के कारण और कोई उपयोगी चीज़ खरीदने के कारण जो है उन खिलौनों की उसने बुराई की थी। ऐसा मालूम होता है कि आप बोले, यानी हामिद ने हारने वालों के आंसू पोंछे, यानी उनके दिलासा दी दिल को कि तुम्हें चिढ़ा रहा था सच, यह चिमटा भला इन खिलौनों की क्या बराबरी करेगा। मालूम होता है कि अब बोले अर्थात अब बोलेंगे, अब बातें करेंगे। लेकिन मोहसिन की पार्टी को इस दिलासे से संतोष नहीं हुआ। चिमटे का सिक्का खूब बैठा, यानी चिमटा जो है खूब प्रशंसनीय हो गया। चिमटा चिपका हुआ टिकट अब पानी से नहीं छूट रहा था, यानी जो बातें उसने चिपका दी थी उनको, वो बातें अब उनके मन से नहीं निकल रही थी। सॉरी, महमूद के पिता ने उसे खाने के लिए क्या दिया? सॉरी, ये भी नहीं है, ज़्यादा ऊपर नीचे चला गया। हामिद ने मोहसिन की बात का क्या जवाब दिया कि आग में बहादुर ही कूदते हैं, ये जवाब दिया। हामिद का चिमटा क्या बन गया? रुस्तमे हिंद। हामिद को कैसा सत्कार मिला? वैसा ही सत्कार मिला जैसा विजेता को हारने के बाद मिलता है। हामिद ने हारने वालों से क्या कहा? कहा कि मैं तो तुम्हें बस वैसे ही चिढ़ा रहा था, यह चिमटा भला इन खिलौनों की क्या बराबरी करेगा। मोहसिन, लेकिन इन खिलौनों के लिए तो कोई हमें दुआ तो नहीं देगा, आशीर्वाद तो नहीं देगा। महमूद, दुआ के लिए फिरते हो, उल्टे मार पड़ेगी। अम्मा ज़रूर कहेगी कि मेले में यही मिट्टी के खिलौने तुम्हें मिले। अर्थात अब बच्चे सोच रहे हैं कि खिलौनों के खरीदने से किस प्रकार की डांट उनको सहन करनी पड़ेगी। हामिद को स्वीकार करना पड़ा कि खिलौनों को देखकर किसी की माँ खुश नहीं होगी जितनी दादी चिमटे को देखकर खुश होगी। 3 पैसे ही में तो उसे सब कुछ करना था और उन पैसों के इस उपयोग पर पछतावे का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी। फिर अब तो चिमटा रुस्तमे हिंद है और सभी खिलौनों का बादशाह है, यानी राजा है सभी खिलौनों का, तो अब उसको जो है कोई चिंता नहीं थी। रास्ते में महमूद को भूख लगी, उसके बाप ने केले खाने को दिए। महमूद ने केवल हामिद को साझी बनाया, यानी महमूद ने हामिद को भी केला खिलाया।
उसके अन्य मित्र मुँह ताकते रह गए, यह उस चिमटे का ही प्रसाद था। अर्थात हामिद अब तक भूखा था और महमूद को जो उसके पिता ने जो केले दिए थे उसने हामिद को भी साझी बना लिया और हामिद को केले खाने के लिए मिल गए। क्यों? क्योंकि यह चिमटे का ही प्रसाद था, चिमटे की प्रशंसा करने के कारण था। 11 बजे गांव में हलचल मच गई, मेले वाले आ गए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर, अब उन खिलौनों का असर घर पहुंचते ही क्या हुआ, लास्ट के पैराग्राफ में वो बताया गया है कि क्या हुआ अंत में। मोहसिन बिस्ती लाया था, बहन ने दौड़कर बिस्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी के उछली कूदी तो मियाँ बिस्ती हाथ से छूट गए और सुरलोक सिधार गए, स्वर्गलोक सिधार गया था, टूट गए। इस पर भाई बहन में खूब मारपीट हुई, दोनों खूब रोए भी। उसकी अम्मा यह शोर सुनकर बिगड़ी और दोनों को ऊपर से 2-2 चांटे और लगा दी। अर्थात बेकार के खिलौने खरीदने का परिणाम क्या हुआ। मियाँ नूरे ने यानी महाराज नूरे ने खरीदा था वकील, तो उसका अंत भी उसकी प्रतिष्ठा सम्मान के अनुकूल ही इससे ज़्यादा गौरवमय तरीके से हुआ। वकील ज़मीन पर या ताक पर यानी चटाई पर तो बैठ नहीं सकता, तो उसकी मर्यादा का विचार तो करना ही पड़ा। तो दीवार में 2 खूंटियाँ गाड़ी गई, उन पर लकड़ी का एक पटरा, एक फट्टा जो है वो रखा गया। पटरे पर कागज़ का कालीन यानी कागज़ का बिछौना बिछा दिया गया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर बैठ गए यानी विराज दिए गए और नूरे ने उन्हें पंखा डालना शुरू किया, झेलना शुरू किया यानी पंखा हिलाना शुरू किया। वकील साहब का हवा करनी शुरू की, क्योंकि अदालत में खस घास फूस की टट्टियाँ होती हैं, जो पहले की पुराने समय की बातें, आजकल के पंखे और एसी की बात नहीं है, और बिजली के पंखे रहते हैं। तो क्या यहाँ मामूली पंखा भी ना हो, कानून की गर्मी दिमाग में चढ़ जाएगी कि नहीं, ऐसा सोचा नूरे ने। और बांस का पंखा आया और नूरे हवा करने लगा। मालूम नहीं कब पंखे की हवा लगी या फिर पंखे की ही चोट लगी, वकील साहब जो है स्वर्गलोक से मृत्युलोक में आ पहुँचे। कहाँ तो ऊपर खूंटी गाड़ के पट्टे पर बैठे थे, कहाँ नीचे आ गिरे और उनका माटी का चोला माटी में ही मिल गया, यानी माटी का शरीर मिट्टी में ही मिल गया। फिर बड़े ज़ोर शोर से मातुमुआ ने दुख मनाया और वकील साहब की अस्थि घूर में यानी बेकार के कूड़े में फेंक दी गई, डाल दी गई। तो ये था वकील साहब का अंत कैसे हुआ। बिस्ती का अंत कैसे हुआ था, बहन के छीनने के कारण हाथ से गिरा, उछली कूदी और वो टूटा। और वकील साहब तो अच्छी खासी तैयारी की थी उसकी। महमूद के पिता ने उसे खाने के लिए क्या दिया था, महमूद को केले दिए थे, जो उसने बाद में हामिद को साझीदार बनाया। सभी बच्चे कितने बजे तक वापस गांव पहुंच गए? 11 बजे तक। मोहसिन की बहन ने क्या किया? मोहसिन की बहन ने बिस्ती को उसके हाथों से लिया, छीन लिया और मारे खुशी के उसके हाथों से जो है वो गिर गया। वकील साहब को किसकी भांति सिंहासन पर बैठाया गया? तो राजा भोज की भांति जो है सिंहासन पर बिठाया गया था। अब रह गया कौन? महमूद का सिपाही। महमूद का सिपाही था, उसे चटपट गांव का पहरा देने का चार्ज मिल गया। यानी पहरे के लिए बच्चे खेलते हैं, खेल में पहरा देने का लिए। लेकिन पुलिस का सिपाही कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं है, तो उसे अपने पैरों चले, जो अपने पैरों चले तो वह पालकी पर चलेगा। एक पालकी बनाएगी, एक टोकरी आई और उसमें लाल रंग के फटे पुराने कपड़े जो है वो बिछा दिए गए, चिथड़े जो है बिछाए गए। चिथड़े होते हैं फटे कपड़े के फटे हुए टुकड़े, जिसमें सिपाही साहब आराम से लेटे। नूरे ने यह टोकरी उठाई और अपने द्वार के ऊपर, द्वार का अर्थ होता है दरवाजे पर गया। उसको एक बार नीचे ले लें। तो द्वार का चक्कर लगाने लगे। उनके दोनों छोटे भाई सिपाही की तरफ सोने वाले जागते रहो, सोने वाले, छोने वाले का अर्थ सोने वाले, जागते रहो पुकारते चलते, यानी सिपाही को टोकरी में रख के सोने वाले जागते रहो, तोतली आवाज़ में छोने वाले। मगर रात तो अंधेरी होनी चाहिए। महमूद को ठोकर लग जाती है, टोकरी उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ती है और मियाँ सिपाही अपनी बंदूक सहित ज़मीन पर आ जाते हैं और उनकी एक टांग में विकार आ जाता है, यानी टूट जाती है। महमूद को आज ज्ञात हुआ कि वह एक अच्छा डॉक्टर है, अर्थात जोड़ सकता है। उसको ऐसा मरहम मिल गया जिससे वह टूटी टांग को आनन फानन जोड़ सकता है। केवल गूलर का दूध चाहिए। गूलर का दूध कई बार चिपकाने के लिए प्रयोग में किया जाता है, तो गूलर का दूध आता है, टांग जोड़ दी जाती है। लेकिन सिपाही को जो ही खड़ा किया गया, टांग जवाब, क्योंकि मिट्टी है, मिट्टी नहीं जुड़ेगी गूलर के दूध से,
तो शल्य क्रिया यानी जो चिकित्सा होती है, जो ऑपरेशन क्रिया होती है, वो असफल हुई। तब उसकी दूसरी टांग भी तोड़ दी गई। अब कम से कम एक जगह आराम से बैठ तो सकता है, यानी टांग तोड़ दी गई दूसरी भी सिपाही जी की, और एक टांग से तो न चल सकता था न बैठ सकता था। अब सिपाही सन्यासी कर दिया गया, सन्यासी हो गया। अपनी जगह पर बैठा बैठा पहरा देता है, कभी कभी देवता बन जाता है। और उसके सिर का जालरदार साफा जो था, ऊपर साफा था लाल रंग का, वो भी खुरच दिया गया है। अब उसका जितना रूपांतर चाहो, यानी जितना उसमें बदलाव चाहो कर सकते हो। कभी कभी तो उसे आजकल घर में बाट का काम, यानी तोलने के लिए जो बाट होता है उसका काम भी लिया जाता है। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए, यानी सभी के खिलौनों का क्या असर हुआ वो दिखाया गया है। अब हामिद के क्या हुआ वो अब देखते हैं कि हामिद के साथ क्या हुआ है। वो आता है सॉरी अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंक गई, क्योंकि बूढ़ी दादी ने 3 पैसे खाने पीने के लिए दिए थे, लेकिन चिमटा देखा तो वो चौंकी। ये चिमटा कहाँ था? मैंने मोल लिया है। कै पैसे में? 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट लिया, अर्थात दुख मनाया। अरे ये कैसा बेसमझ लड़का है। क्यों दुख मनाया? क्योंकि इसका मतलब 3 पैसे का इसने चिमटा ही खरीद लिया, तो इसने क्या खाया होगा। आधा दिन हो गया, दोपहर का समय, 11-12 बजे का समय है, और कुछ खाया ना पिया। क्या लाया? चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ न मिली, जो है लोहे का चिमटा उठा लाया। एक शिकायत भरी जो वाणी से यहाँ पर जो है दादी ने कहा। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियाँ तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने उसे लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में प्रेम में बदल गया। और स्नेह भी वह नहीं जो प्रगल्भ होता है, जो गहरा होता है और अपनी सारी कसक शब्दों में बिखेर देता है, अर्थात जितनी भी दिल की बातें थी वो सारी शब्दों में आ जाती हैं। यह मूक स्नेह था, यह गूंगा स्नेह था, यानी शब्दों में नहीं था, खूब ठोस था, रस और स्वाद से, आनंद से भरा हुआ था। बच्चे में कितना त्याग, वो सोच रही है दादी, कितना त्याग है, कितना सद्भाव और कितना विवेक, यानी कितने अच्छे इसके भाव हैं और कितना इसमें विवेकशीलता है, यानी अपने आप को रोका इसने। दूसरों को खिलौने लेते, मिठाइयाँ खाते देख भी इसका मन कितना ललचाया होगा, इतना जब्त इससे हुआ कैसे, अतः इसने अपने आप को किस प्रकार रोका होगा। वहाँ भी इसे अपनी बुढ़िया की दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया, यानी मन ही मन अत्यंत प्रसन्न हो रही थी। और अब एक बड़ी विचित्र बात हुई, अनोखी बात हुई। क्या अनोखी बात हुई कि हामिद के इस चिमटे से भी विचित्र, बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला, यानी नाटक में हामिद जो है वो बूढ़े का भाग बना हुआ था, यानी बूढ़ा बन गया, और बूढ़ी आमीना बालिका अमीना बन गई, यानी छोटी बच्ची बन गई। वह रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं यानी आशीर्वाद देती जाती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता, अर्थात इसकी हकीकत क्या है, इस बात की कि चिमटा खरीदा और बूढ़ी दादी क्यों रोई, वो क्या रहस्य समझता। लेकिन बूढ़ी दादी इस रहस्य को जान गई थी, समझ गई थी। तो यहाँ पर जो है बूढ़े का पार्ट हामिद के द्वारा खेला जाना और बुढ़िया का पार्ट एक बालिका अमीना का बन जाना, क्योंकि बूढ़ा व्यक्ति जैसे बच्चे को समझाता है और रोने का कारण पूछता है, वही हामिद और अमीना के साथ हुआ। तो ये था। गांव का पहरा देने का चार्ज किसे दिया गया था? तो सिपाही को दिया गया था। सिपाही साहब को कहाँ लिटाया गया? तो हमें पता है कि एक टोकरी लाई गई थी, उसमें लाल रंग के कुछ चिथड़े थे, वो बिछाए गए थे, उसमें लिटाया गया था। हामिद के घर पहुंचने पर अमीना ने क्या किया? हामिद को गोद में उठाया और बहुत प्यार किया था उसे। अमीना क्यों क्रोधित हो गई? यह समझ कर कि सुबह का बिना कुछ खाए पिए वो चिमटा खरीद कर लाया है, अमीना इसलिए क्रोधित हो गई थी। बुढ़िया का क्रोध स्नेह में क्यों बदल गया? बच्चे के त्याग को देखकर, उसकी सद्भावना को देखकर, उसके विवेक को देखकर जो है वो अत्यंत भावुक हो गई थी, यानी उसका क्रोध जो है वो प्रेम में बदल गया था। यह शब्दार्थ ये ज़्यादातर जो है मैं बता चुका हूँ और एक बार इनको आप देख भी लेना है।
तो ये इसके जो क्वेश्चन हैं, प्रश्नोत्तर हैं, ये आपको नोटबुक में जो भी हैं सारे आए हैं वो आपको उतार लेने हैं। आज मैंने सारे के सारे क्वेश्चन जो इसके अंतर्गत आए थे वो मैंने आपको दिखाया है कि कौन कौन से क्वेश्चन इसमें आए हैं। तो वो सब आपको जो है अलग से, क्योंकि ये 5-5 नंबर के क्वेश्चन जो है पूछ लिए जाने हैं, तो इन सब आपको याद होने चाहिए अच्छी तरह से। जिसकी बुक में है उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, जिसके पास बुक में ये क्वेश्चन नहीं दे रखे हैं उसको लिखने पड़ेंगे। ओके, आज इतना ही।